चार्ली कर्क ने एक लिखा था, इस्लाम इज द स्वॉर्ड द लेफ्ट इज यूजिंग टू स्लिट द थ्रोट ऑफ अमेरिका। एंड एक किसी और ने लिखा है कि कम्युनिज्म एंड लेफ्टिज्म इज अ मेंटल इलनेस। नाउ इस्लामिज्म हैज जॉइंड इट। आपके क्या विचार है? बिल्कुल देखिए, जो चार्ली कर्क ने कहा है ये गलत नहीं है। इस्लामिज़्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इस्लाम एक रिलिजन है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मुसलमानों को खुद ये पता नहीं है। जब मेरे साथ पिछले साल इंसिडेंट हुआ था, बहुत सारे मुसलमानों ने एक्सपोज़ आग तनवीर करके लिखा और लिखा कि देखो ये खुद लिखता है कि ये एंटी इस्लाम है। तो बहुत सारे लोग इस मसले में जाहिल हैं और खुद मुसलमानों को पता नहीं है कि इस्लामिज़्म में और इस्लाम में फ़र्क क्या है। इस्लामिज़्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो इस्लाम को एज़ अ ढाल, एज़ अ शील्ड इस्तेमाल करती है पॉलिटिकल पर्पसेज़ के लिए। कहीं भी इस्लाम को घुसा देंगे। जैसे पाकिस्तानी हैं, क्रिकेटर्स हैं वहाँ के फ़िल्म स्टार्स हैं, हर चीज़ में इस्लाम को लेके आ जाएँगे। तो इस्लामिज़्म एक प्रॉब्लम है और इस चीज़ के अगेंस्ट हम खुद बोलते हैं। तो वेस्ट में मसला ये है कि वहाँ पे जितने मार्क्सिस्ट, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, लेनिनिस्ट ये जितनी रैडिकल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ये सब जाकर इस्लामिस्ट के साथ कोलैबोरेट होती हैं। अब चूँकि ये लोग इस्लामिस्ट के साथ कोलैबोरेट होती हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई साहब ये तो मुसलमान हैं, ये तो इस्लाम है, हेंस इस्लाम इज़ द प्रॉब्लम। उनको लगता है कि इस्लाम प्रॉब्लम है, मगर ऐसा नहीं होता। बल्कि इनकी जो आइडियोलॉजी है, ये कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट से मिलती-जुलती है। क्यों मिलती-जुलती है? उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है, जिस तरह से इस्लामिस्ट ग्लोबल कैलिफेट मानता है और ग्लोबल कैलिफेट के लिए वो काम कर रहा होता है, उसका मकसद होता है कि ग्लोबल कैलिफेट को एस्टैब्लिश करें। ठीक उसी तरीके से कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट जितनी ऑर्गनाइजेशंस होती हैं, इनका भी ग्लोबल कोalition होता है, ग्लोबल आइडियोलॉजिकल अलायंस इनका बना हुआ होता है। आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर बैठा हुआ कम्युनिस्ट, वो चाइना के माओ के लिए वो बात कर रहा होता है, हाँ। माओ को याद कर रहा होता है। तो इनका एक ग्लोबल कनेक्शन है। तो जिस तरह से ये ग्लोबल है, उसी तरीके से इस्लामिस्ट ये भी ग्लोबल है। तो इनकी विचार जो मिलती हैं, बस इसी बुनियाद पे मिलती हैं। और ये प्रॉब्लम जो चार्ली कर्क ने कहा था कि ये जो है हमारे लिए अमेरिका के लिए प्रॉब्लम है, अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि जहां भी ये दोनों का कोalition होता है, वहां पर एनार्की, डिस्ट्रक्शन और सिर्फ केओस क्रिएट होता है। ईरान के अंदर ऐसा ही हुआ था। सबसे पहले लेफ्टिस्ट ने शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किए, फिर इस्लामिस्ट आए, दोनों मिल गए, दोनों को लगा कि चलो दोनों मिलके जो है हम लोग इसका तख्ता पलट करते हैं। तख्ता पलट तो हो गया, जैसे तख्ता पलट हुआ तो इस्लामिस्ट ने पावर गेन कर लिया और सारे लेफ्टिस्ट को मार मार के उन्होंने भगाया और कत्ल किया उनको। इतना बुरा वहां पे मारा, बहुत बड़ा मैसेकर वहां पे आया। 1988 तक इन्होंने तकरीबन 40,000 लोगों को मारा था। तो आप अंदाजा लगाइए इस चीज से। तो ये ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है। और एक चीज मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा कि जो जो वेस्ट में पॉलिटिकल पंडित्स हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं, इनफैक्ट इंडिया में भी, इनको ये डिफरेंस पता नहीं है बिटवीन इस्लाम एंड इस्लामिज्म। तो बहुत कम लोगों को ये डिफरेंस पता है। जो लोग ये डिफरेंस जानते हैं, वो लोग जो है इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। जो लोग ये प्रॉब्लम नहीं जानते, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों के बीच में, हेंस दे गेट द टाइटल इस्लामोफोबिया। इनको चांस ही मिल जाता है, लेफ्ट को और फिर ये इखवान को या मुस्लिम ब्रदरहुड को, इनको चांस मिल जाता है कि देखो देखो ये तो इस्लामोफोब है। हालांकि वो इस्लामोफोब नहीं होता, बल्कि वो इनकी इन हरकतों से डरा हुआ होता है कि कहीं ये पूरी सोसाइटी खराब ना कर दें।